पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के एग्ज़ाम से जुड़ी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन का डे 5 है। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक पिछले सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज़ नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर विजिट करके आप सभी लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का सारा सीरीज़ वीडियो देख सकते हैं। वह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों 1000 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके और जीएस का आप सभी के लिए मैं चला रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिना समय गवाए डे 5 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 49, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आप सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 50, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? भारत कौन से श्रेणी में आता है? तो आप सभी लोगों ने काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है। सवाल नंबर 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 51, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर ऐसे भी आपसे पूछेगा कि चंबल जो नदी है वो कहाँ बहती है, तो आप सभी आराम से मारेंगे मध्य प्रदेश में जो है चंबल नदी बहती है और चंबल नदी की सहायक नदी जो है यमुना नदी है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 52, 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर बीमाओं वाली एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या होगी? दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपसे ऐसे करके बीमाओं वाली कमरे में दिया रहे और आपसे अगर लंबाई पूछे तो आप कुछ ना करें, आप सिर्फ विकर्ण का फॉर्मूला लगाकर आप सभी जो है यह सभी का स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे और उसके बाद यह सभी को जोड़ेंगे। यहाँ मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100, फिर यहाँ पर आप 100 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, टोटल 225 का रूट अंडर 225 जो होता है 15 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा सीधी जो है विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे और आप जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। सवाल नंबर 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 मीटर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 53, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो आप त्रिभुज का जैसे ही क्षेत्रफल पूछे या समचतुर्भुज का जैसे ही आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर आपको जो है इसका सॉल्यूशन कर देना है। इसका जो सही उत्तर जो होगा वो होगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 54, एक कहानी यह भी रचना है। एक कहानी यह किनकी रचना है? तो एक कहानी जो है वो है मन्नू भंडारी की रचना है। सवाल नंबर 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 55, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है। ये काफ़ी सालों से आप सभी छात्र पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी का जो है कुल भाग जो है जल से कितना घिरा हुआ है, तो वो है 71%। ये आप सभी लोग भूलेंगे नहीं, ये महावीवीआई की श्रेणी में जाता है। सवाल नंबर 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे सवाल नंबर 56 क्या पूछ रहा है? दोस्तों एक चीज़ और आप सभी को बताते चलें, अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बन पाता है या किसी कारणवश ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अगर गलत भी हो जा रहा है तो आप लोग घबराएंगे नहीं और इसे जो है बार बार ट्राई करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यकीन मानिए यह महावीवीआई है। आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे यह सभी के सभी प्रश्न, तो इसे आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज़्यादा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो सबसे ज़्यादा अगर जीके जीएस पर फोकस करेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम निकलने का संभावना, रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का संभावना सबसे ज़्यादा रहेगा। सवाल नंबर 56 में आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 56 में किस विकल्प में सही विलोम युग्म है?
कौन सा अपोजिट पेयर आपसे पूछ रहा है, अपोजिट पेयर। तो अनादर का निरादर जो कि ये सही है, अनूठा का बेजोड़े जो कि ये भी सही है, इशारा का जो है सैन ये भी सही है, लेकिन गौरव का लाघव जो कि ये गलत है। सवाल नंबर 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 57 आपसे क्या पूछ रहा है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो देखिए स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय जो है वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 58 अमन फसल संबंधित है। अमन फसल संबंधित किससे है, तो अमन फसल संबंधित है वो है धान से। और यहाँ पर आपसे ऐसे भी पूछेगा खरीफ फसल है, और 4 ऑप्शन ये जो दिया रहा है ये भी आपसे पूछेगा। अमन के जगह पर आपसे खरीफ फसल पूछ दे, रबी फसल पूछ दे, तो आप सभी को ध्यान रखना है खरीफ फसल धान होता है, रबी फसल जो है वो गेहूँ होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अमन जो फसल होते हैं वो धान होते हैं। तो सवाल नंबर 58 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 59 सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व जो है वो मुंडा लोग मनाते हैं, उड़ीसा के लोग जो है ये पर्व को मनाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में किस जिले में स्थित है। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। सवाल नंबर 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेलाडीला जो है ना, बेलाडीला पहले समझेंगे कि यह कहाँ है। देखिए बेलाडीला जो है यह छत्तीसगढ़ में है ना। बेलाडीला जो है यह कहाँ है, वो है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में है। और बेलाडीला पहाड़ी जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला जो है वो बस्तर जिले, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। तो सवाल नंबर 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो फिजिकली जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो यह काफ़ी ज़्यादा आसान है। भवन फिजिकली है, यंत्र मशीन फिजिकली है, कच्चा माल फिजिकली है, लेकिन शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है ये फिजिकली नहीं है। तो सवाल नंबर 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 62 असमतापीय जंतु जिनका हृदय द्विअक्षीय होते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि द्विअक्षीय क्या होता है। वैसे जीव जंतु जिनके जो है टेम्परेचर एक समान हो, किसी जैसे मानव का जो टेम्परेचर होता है वो हर परिस्थिति में अपने अनुसार जो है वो तापमान अपना टेम्परेचर को बदलते रहता है, लेकिन द्विकक्षीय जो होते हैं उनका जो तापमान है उसमें जो है बदलते नहीं रहते हैं। तो असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होते हैं वो कौन है, तो वो है शार्क है। वो कौन है, मछली है। अगर आपका ऑप्शन मछली हो या शार्क हो तो यह सभी जो है द्विकक्षीय होते हैं, असमतापीय जंतु होते हैं। तो सवाल नंबर 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी सालों से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि सवाल नंबर आपसे काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे होंगे। सवाल नंबर 63 आपसे क्या पूछ रहा है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे न्यूटन के थर्ड लॉ पूछा गया है। न्यूटन के तीसरा लॉ क्या होता है ये भी आपसे अगर पूछे तो ये भी आप सभी को बताना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो वो जो है हमेशा लगते हैं। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग विपरीत दिशा में लगते हैं। तो सवाल नंबर 63 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज जो मैं आप सभी के लिए टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, इसमें कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं ये बताएंगे। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन है यह सभी को मैं आप सभी को बताते स्टेप बाय स्टेप सभी पूरा का पूरा आप सभी को मैं करा दूंगा, यकीन माने।
आप सभी के लिए 1000 जो क्वेश्चन है 1000 के 1000 पूरा लेकर आएंगे और पूरा कंप्लीट करा देंगे। कितना क्वेश्चन अभी आपने सही किया है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।